बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शेख हसीना का घोर विरोधी रही आपका जो है खालिदा जिया, जिनका निधन हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। आइए पूरी खबर समझाएंगे और बताएंगे, और इस निधन के बाद बांग्लादेश में क्या स्थिति होगा बांग्लादेश का, इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खालिदा जिया का निधन हो चुका है। 80 बरस की उम्र में ढाका में एक अस्पताल में उनका निधन हुआ है, जिस तरह से खबर आ रहा है। तो वहीं आपका जो है खालिदा जिया जो है शेख हसीना का घोर विरोधी मानी जाती थी और पहली प्रधानमंत्री भी हैं, महिला प्रधानमंत्री आपका जो है बांग्लादेश का खालिदा जिया। और 80 बरस की उम्र में जिस तरह से आखिरी सांस ली, आपका जो बताया जा रहा है ढाका का एक अस्पताल है, एवर केयर अस्पताल, ढाका का एवर केयर अस्पताल में आखिरी सांस ली आपका जो है खालिदा जिया, जिनका उम्र 80 बरस बताया जा रहा है। हृदय रोग और डायबिटीज से ग्रसित थी और आज सुबह 6 बजे, आज 30 दिसंबर को आखिरी सांस ली खालिदा जिया। तो वहीं अभी जिस तरह से इनकी पार्टी बीएनपी जो है उसमें पूरा शोक का लहर है, तो वहीं पूरे बांग्लादेश में अभी शोक का लहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खालिदा जिया का जो निधन हुआ है, इस निधन के बाद ये मान के चलिए कि अब आने वाले समय में इनकी जो पार्टी आपका बीएनपी है, ये आने वाले समय में मजबूती के साथ आपका जो है बांग्लादेश में सरकार बनाएगी और इनका जो बेटा है आपका जो है तारिक रहमान, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है बांग्लादेश से, चुनाव तो 12 फरवरी को है 2026 में, लेकिन इस निधन को जिस तरह से पूरे राजनीति, इस निधन के बाद जो बांग्लादेश का राजनीति जो बदला है, क्योंकि अब जो थोड़ा बहुत लग रहा था कि शेख हसीना के तरफ कुछ मतलब झुकाव बांग्लादेश का लोगों का होगा, लेकिन जैसे ही खालिदा जिया का निधन का खबर सामने आया है, उसके बाद बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी बांग्लादेशी हैं, उनका जिस तरह से खालिदा जिया को लेकर के सिंपैथी कुछ ज्यादा बढ़ गया है। और इसका फायदा खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, वो भरपूर उठाएगी बांग्लादेश में। अब आने वाला समय ही बताएगा। आज ही का ये खबर है, सुबह सुबह जिस तरह से आपका निधन का खबर जो आया है आपका बांग्लादेश से 30 दिसंबर को, आज ही आपका जो है जहां खालिदा जिया 80 वर्ष की उम्र में आपका जो है उनका निधन हो गया है बांग्लादेश में, और ढाका का एवर केवर अस्पताल में उनका निधन हुआ है। डायबिटीज और हृदय रोग से ग्रसित थी। तो वहीं विभिन्न देश के राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा संवेदना प्रकट किया गया है खालिदा जिया का जो निधन हुआ है, मोदी जी की तरफ से भी संवेदना प्रकट किया गया है। लेकिन वैसे ही आपका जो है कट्टरवादी संगठनों के हाथ में बांग्लादेश चला गया और पाकिस्तान और आईएसआई का वहां घुसपैठ बढ़ गया है। अब जिस तरह से खालिदा जिया का जो निधन हुआ है, उसके बाद कट्टरवादी जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, उनके प्रति बांग्लादेश के लोगों का जो सिंपैथी जो देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में इसको लेकर के भारत सरकार को इस पर नजर बनाए रखना होगा कि आगे बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और 12 फरवरी को मालूम चलेगा कि क्या होता है बांग्लादेश में, किसका सरकार बनता है। शेख हसीना की भी पार्टी शायद इस चुनाव से बहिष्कार की है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, वो चुनाव लड़ती है कि नहीं। लेकिन बीएनपी जो कट्टर इस्लामिक पार्टी है, अगर ये चुनाव जीतती है तो मान के चलिए भारत से रिश्ता पहले से ही खराब है और खराब होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ खालिदा जिया का बेटा जो है तारिक रहमान भले बोल रहा है कि सबको लेके चलेगा, लेकिन इसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ कुछ ज्यादा है। तब आने वाला समय ही बताएगा। आज खालिदा जिया जो आपका 3 बार प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश का, आपका 1991 से 1996, फिर 1996 में दूसरा बार, फिर 2000 से 2006 तक बांग्लादेश का प्रधानमंत्री थी। उसके बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश का। लेकिन खालिदा जिया जो मतलब आपका जो है शेख हसीना का घोर विरोधी थी और शेख हसीना इनको जेल में भी डालने का काम की थी एक समय में खालिदा जिया को। लेकिन आने वाले समय में देखा जाए, खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश में शोक का लहर है। राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के। तब आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश में खालिदा जिया का जो निधन के बाद आखिर वहां हालात कैसे कंट्रोल में आता है, क्योंकि वैसा ही आगजनी हो ही रहा है। कट्टरवादी संगठन जिस तरह से अभी उनका मन बढ़ा हुआ है और खालिदा जिया की पार्टी इस निधन को भरसक राजनीति रोटी सेकने का इस निधन पर प्रयास करेगी और कर भी रही है। तब आने वाला समय ही बताएगा कि खालिदा जिया का निधन के बाद बांग्लादेश का राजनीति कितना डिग्री पर घूमता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।